गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से आपके पाठ को रिवाइज करेंगे। पहले जहाँ पहिया है और दूसरा सुदामा चरित्र। जहाँ पहिया है पाठ में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है एक आंदोलन ने पुडुकोट्टई की महिलाओं की ज़िंदगी को बदल दिया। ये जो पाठ है पी साईनाथ जी ने लिखा है, जो कि एक रिपोर्टर थे न्यूज़ चैनल में, और उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक ये रिपोर्ट है। एक बार जो है वो महिला दिवस के दिन पुडुकोट्टई गए थे, जो कि तमिलनाडु में है, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि साइकिल आंदोलन चल रहा है। वो उस साइकिल आंदोलन को अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए ही गए थे। तो उन्होंने जो है वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ की महिलाओं के बारे में उन्हें बहुत सारी जानकारी मिली। जहाँ पहिया है पाठ में लेखक पी साईनाथ ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव की स्त्रियों द्वारा संचालित साइकिल आंदोलन का वर्णन किया है। पाठ इस आंदोलन को अपना समर्थन देने हेतु ही लिखा गया है। वहाँ की महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों स्वतंत्रता हेतु साइकिल आंदोलन का आरंभ करना एक बड़ी घटना थी। वहाँ की कुछ औरतों ने पुडुकोट्टई की औरतों को जागृत करने का प्रयास किया। यह बहुत उत्तम प्रयास था, जो सफल भी रहा। बेशक साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि वाले गांव के लिए तो यह बहुत बड़ा प्रश्न था। उनके विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी प्रगति के लिए चुनना यह सिद्ध करता है कि स्त्री शक्ति चाहे तो कुछ भी करने में समर्थ है। पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने जो है, उनका जो जीवन है वो बहुत ही परेशानी भरा था, बहुत ही दुखदायी था। उन्होंने अपनी परेशानियों को कम करने के लिए ही साइकिल चलाना शुरू किया, और साइकिल चलाने से जो है उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुए। उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुए। अब जो है वो कोई भी काम उन्हें करना है तो वो आसानी से कर लेती थी। पानी लाना है, घास लाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, या अपना कोई काम करना है, अब उन्हें हर बात के लिए लड़कों पर या अपने भाइयों पर, अपने माँ बाप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब वो अपने कार्य को स्वयं कर सकती थी। उसके लिए उन्हें जो है बार बार हर किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था। उन्होंने जो है साइकिल चलाना सीख लिया था, और वो साइकिल के द्वारा कई कई किलोमीटर जो है चली जाती थी और अपने काम को करती थी। यहाँ तक कि अगर उन्हें घास लाना है कहीं दूर से तो वो साइकिल पर भी उसे भी ले आती थी। इस तरीके से जो है उन्होंने पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। एक साइकिल आंदोलन के जरिए, साइकिल चलाने के जरिए। उनके लिए तो ये जो है किसी हवाई जहाज़ चलाने जैसा था। उनके लिए ये नहीं था कि साइकिल चला रहे हैं। वो लोग सोचते थे कि हम जो है साइकिल चलाकर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान कर सकते हैं। शुरू में उन्हें बहुत परेशानियां हुई, लोगों ने उन्हें बहुत ताने मारे, सभी ने उन्हें बहुत ताने मारे, लेकिन उन्होंने जो है उनकी किसी की कोई परवाह नहीं करी और साइकिल चलाना आरंभ रखा। दूसरा पार्ट है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र जो है नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में बताया है कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों ही जो है मित्र थे, और सुदामा जो है एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण जो है द्वारिका के राजा थे। दोनों ही बचपन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, और वहीं से जो है उनकी मित्रता हुई थी।
सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए कृष्ण मिलने के लिए। कारण था उनकी पत्नी द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना। जब सुदामा की पत्नी को पता चला कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, तो उसने जो है उन्हें वहाँ जाने के लिए प्रेरित किया कि तुम जो है अपने मित्र के पास जाओ और उनसे मदद मांगो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। तो पहले तो सुदामा तैयार नहीं हुए, लेकिन वो जो है वहाँ पर चले गए। जैसे ही वो द्वारका पहुँचे और उन्होंने जो है श्री कृष्ण का महल देखा और वो आवाज़ लगाने लगे और द्वारपाल से कहने लगे कि मुझे जो है कृष्ण से मिलना है और मैं उनका मित्र हूँ। उसने अपना नाम सुदामा बताया। तो द्वारपाल ने जैसे ही श्री कृष्ण को जाकर उनके मित्र का संदेश दिया, कृष्ण को बताया कि हे महाराज, द्वार पर जो है एक व्यक्ति आया हुआ है और वो फटे हाल है, वो आपको जो है अपना मित्र बता रहा है। उसके शरीर में जो है कोई कपड़ा नहीं है, एक फटी हुई धोती पहनी हुई है और वो बार बार आपको अपना मित्र कहता है और अपना नाम जो है सुदामा चिल्ला रहा है। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, वो नंगे पैर ही दौड़ते हुए सुदामा के पास चले गए। उन्होंने सुदामा को देखा और उसे गले से लगा लिया और रोने लग गए। सुदामा को जो है अंदर लेके आए। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उसके पैरों की तरफ जैसे ही देखा, उसमें छाले पड़े हुए थे और उन्हें जो है उन छालों को देखकर रोना आ गया और उन्होंने उन आंसुओं के द्वारा ही श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धो दिया। और जो पानी परात में लेकर आए हुए थे नौकर, वो पानी वैसे का वैसे ही रह गया। श्री कृष्ण ने सुदामा को नहला धुला कर नए वस्त्र पहनाए और उन्हें बिठाया। उसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि लाओ, जो भाभी ने मेरे लिए दिया है उसे मुझे दे दो। उनको क्यों तुम अब छुपा रहे हो, क्यों दबा रहे हो? श्री कृष्ण बार बार सुदामा को कहते हैं कि लाओ मुझे दो, क्यों पोटली को छुपा रहे हो? और वो श्री कृष्ण सुदामा से वो पोटली छीन लेते हैं और उसे बचपन की घटना को याद दिलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारी चोरी करने की आदत जो है अभी तक नहीं गई? जिस प्रकार से तुमने गुरु माता के दिए हुए चने अकेले ही खा लिए थे। मुझे पता है तुम चोरी करने में बहुत ही कुशल हो, लेकिन लाओ ये भाभी के दिए हुए चने चावल मुझे दे दो। और श्री कृष्ण जो है उन चावलों को खा लेते हैं। कुछ दिन सुदामा वहाँ पे रहते हैं श्री कृष्ण के पास और फिर वो वापस जाने के लिए कहते हैं। तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है उसकी विदाई कर देते हैं और उसे वापस भेज देते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं पूछते कि तुम्हें कुछ चाहिए और ना ही वो कुछ देते हैं। जब वो वापस लौट रहा होता है सुदामा, तो वो बचपन की यादें सोचता है और कहता है कि क्या ये वही है मक्खन चोर जिसने जो है माखन चुराया था, गायों के पीछे भागता रहता था? तो ये मुझे क्या दे सकता है, ये मुझे क्या देगा? और इसलिए वो ये सोचते सोचते जो है अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे जो है सुंदर सुंदर महल बने हुए जैसे द्वारका में थे। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अच्छा, सब पूरा जो है गांव का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। गांव में सारी चीज़ें चेंज हो गई है, बदल गई हैं और वो जो है पहचान ही नहीं पाते। और वो फिर से सोचते कि ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया और दोबारा से जो है मैं द्वारका ही आ गया हूँ। लेकिन फिर वो गांव के अंदर जाते हैं और वहाँ पूछते हैं, तब वो देखते हैं कि ये तो अपना ही गांव है लेकिन इस तरीके से बदला हुआ है। तब उन्हें जो है अपनी गलती का आभास होता है और वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे मित्र, तुमने तो मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। और वो जो है उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और अपने परिवार के साथ वहाँ पर सुख से रहने लग जाते हैं।